कार्तिक पूर्णिमा की व्रत कथा। कथा कई प्रकार की, उसमें से मैं आपको दो कथा सुनाऊंगी। एक पौराणिक कथा के अनुसार तारकासुर नामक एक राक्षस हुआ था। उसके तीन तीन पुत्र थे। तारकक्ष पहला पुत्र, दूसरा पुत्र कमलाकक्ष और तीसरा पुत्र था विदुमाली। तारकासुर बहुत ही बलवान था। उसके धरती व स्वर्ग पर अपना आतंक मचा रखा था, जिससे परेशान होकर देवता भगवान शिव ने उसका अंत करने के लिए प्रार्थना की। उसकी प्रार्थना सुनकर भगवान शिव ने तारकासुर का वध किया। इससे देवता बड़े प्रसन्न हुए। उसके तीनों पुत्रों को यह सुनकर बड़ा दुख हुआ और उन्होंने इसका बदला लेने के लिए ब्रह्मा जी से घोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने तीनों को वरदान मांगने के लिए कहा। तीनों ने ब्रह्मा जी से अपने अमर होने का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने अमरता के अलावा कोई दूसरा वर मांगो। ब्रह्मा जी बोले कि अमरता के अलावा कोई दूसरा वर मांगो, वरना मांगो। ब्रह्मा जी बोले मैं अमर होने का वरदान नहीं दे सकता। इसके बाद उन्होंने तीनों कुछ देर तक इस पर बहुत विचार किया और फिर ब्रह्मा जी ने कहा आप तीन अलग अलग नगरों का निर्माण करें, जिससे सभी बैठकर पूरी पृथ्वी को और आकाश में घूम सकेंगे। 1000 साल बाद जब हम मिलेंगे तो हम तीनों के नगर मिलने पर एक हो जाएंगे। जो देवता तीनों नगरों में को एक ही बाण से नष्ट करके ही क्षमता रखता हो, वही हमारी मृत्यु का कारण बनेंगे। उन सबकी नजर में यह एक असंभव कार्य था। उन्होंने वह वरदान ब्रह्मा जी से निर्देशानुसार मैदान के उन्होंने लिए 3 नगरों की स्थापना की। तारा कक्ष के लिए सोने का, कमला के लिए चांदी का और विदुमाली के लिए लोहे का नगर बनाया गया। तीनों ने मिलकर तीनों लोगों पर अपना अधिकार जमा लिया। इंद्र देवता इन तीनों राक्षसों से बहुत भयंकर परेशान हो गए और ब्रह्मा जी और शिव जी के शरण में चले गए। एक दिन बीतकर सुनकर ही वह भगवान शिव से इन दानवों को नाश करने के लिए एक दिव्य रथ का निर्माण किया। इस दिव्य रथ की हर एक चीज देवता से बनाई गई थी। चंद्रमा और सूर्य के पहिए बनाए। इंद्र, वरुण, यम और कुबेर ने रथ 4 घोड़े बनाए। हिमालय धनुष बने और शेषनाग प्रचंड बने। भगवान शिव खुद बाण बने और बाण की नोक से अग्निदेव स्वयं बने। इस दिव्य रथ पर भगवान शिव स्वयं सवार हुए। देवताओं से बने इस रथ को तीनों भाइयों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध करते समय प्रभु लीला के एक ऐसा समय आया जब तीनों रथ एक ही सीध में आए, तो जैसे ही वे तीनों रथ एक सीध में आए उसी समय भगवान शिव ने अपने बाण को और छोड़ा, तीनों का नाश कर दिया। इसी वध के बाद भगवान शिव को त्रिपुरारी कहना लगे था। तो दोस्तों, मेरे कथा का वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि जरूर लिखें।